कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोरोना कंट्रोल रूम में जा रहे हैं हम। चलो देश की सेवा करने जा रहे हैं। देश की सेवा। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि रात को 10 बजे हमारी अब ड्यूटी जब खत्म होगी तो उसके बाद रहने कहाँ जाएंगे और खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से होगी। तो यार अब मैं चल रहा हूँ सीधे देघाट पैदल पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश बहुत लगी है और रास्ता जो है बहुत खराब है। और देघाट से हम गाड़ी बुक करेंगे सीधे शालदे के लिए जहां कोरोना कंट्रोल रूम बना हुआ है और जहां ड्यूटी लगी है। तो पैदल सफर, उसके बाद गाड़ी का सफर। बारिश बहुत लगी है, पूरा सामान पैक कर लिया है, यू कैन सी। ओके पड़े हैं हम देघाट के लिए पैदल 1-1.5 घंटे में पहुंचेंगे शायद। तो यहाँ से हमको नीचे गहराइयों में जाना है देघाट की तरफ। तो यार हम आ गए हैं अभी कच्ची सड़क पर पगडंडियों से होते हुए। तो अभी फिलहाल कुछ समय तक तो सड़क पे ही चलना है, उसके बाद फिर दोबारा पगडंडी शुरू होगी। करीब आधा घंटा हो गया चलते चलते, पसीने से पूरा लथपथ बारिश के बावजूद। तो अभी करीब 1-1.25 घंटे का और पैदल चलना बचा हुआ है। चश्मे में पूरी फॉग जम गई थी, दिखाई नहीं दे रहा था, तो निकाल के सर में लगा लिया है। चारों तरफ चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे होंगे आपको। एरिया में मैं रहता हूँ उस एरिया में बहुत सारे चीड़ के पेड़ हैं। रोड की हालत तो बहुत खराब है, ऐसे में गाड़ी कहाँ आ पाती। तो यार हम दोबारा से कच्ची सड़क पे आ गए हैं। रास्ता बहुत ही खराब है, गाड़ी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर पता नहीं चलता रोड खराब है और गाड़ी ले आता तो आज तो फंस जाना था पूरी तरह और समय से ड्यूटी पर भी नहीं पहुंच पाते। कुछ समय पहले इस रोड में पत्थर बिछाए गए थे, सोलिंग की थी, लेकिन इस बरसात में उस सोलिंग की भी हालत खराब हो गई है। खलडवा से अब और है अभी देघाट का सफर। खलडवा से लगभग अब उतनी उतराई तो नहीं है, लेकिन तिरछा जाना पड़ेगा अभी। बस ठीक ठाक जा रहे हैं। अरे कंट्रोल रूम में ड्यूटी लगी हो। खलडवा में कभी कभी गाड़ियां रुका करती हैं। अब किस्मत है कि अगर गाड़ी मिल गई तो यहाँ से सीधे देघाट की तरफ गाड़ी में जाएंगे, नहीं तो फिर पैदल ही। देखते हैं हमारी किस्मत में गाड़ी मिलती है या नहीं। ये मेरा बैग खुल गया था और भीग भी गया इस कारण से, तो इसका टेम्परेरी जो है इंतजाम कर रखा है। वो ऊपर टॉप में जहाँ पर कोहरा दिखाई दे रहा है
वहाँ से हम अभी फ़िलहाल खरडुआ पहुँच चुके हैं। बहुत थकाई लग गई है, क्या करें, जाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से देघाट, वहाँ से अगर गाड़ी मिल जाती है, गाड़ी मिलनी चाहिए, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी। अभी खाने का क्या करेंगे? देघाट खा के जाएंगे, देखते हैं फिर वहीं क्या होता है। शाम को खा लेंगे रोटी चाय के साथ। चमयाड़ी की तरफ जाएंगे, ये नीचे रास्ता जाता है यहाँ से, अभी कच्चा रास्ता है, फिर चमयाड़ी में हमको पक्की रोड मिल जाएगी, वहाँ से रास्ता फिर आसान हो जाएगा। बैग टांग करके कंधे में इतना दर्द हो गया है, चलने में बहुत दिक्कत हो रही है जी। थकाई लग गई, पसीना भी आ गया है। क्या करें, ड्यूटी तो निभानी है। कुछ समय पहले जब यहाँ सड़क नहीं बनी थी और कच्चा रास्ता था, तो यहाँ के लोग ये उफनती हुई नदी पार करते हुए चलते थे। शुक्र है हमको पार नहीं करनी पड़ी। नदी के साथ साथ वाले रास्ते से चलते हुए और थोड़ी दूर में हम चमाड़ी बैंड पहुंच जाएंगे। वहाँ से रास्ता हमारा बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसके बाद पक्की सड़क मिल जाएगी हमको। वो दिखाई दे रहा है पुल, तो यहाँ से हमारी पक्की सड़क शुरू हो जाएगी और रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यार, पथरीले और कीचड़ भरे रास्ते को पार करके कम से कम हम मेन रोड तक तो पहुंच ही गए हैं। अब यहाँ से 3 किलोमीटर पक्की सड़क का रास्ता है देघाट, पैदल पैदल, बाकी वहाँ से गाड़ी में। ये देखिए हम जा रहे हैं चमयाड़ी पुल पे, और देखिए हिमांशु सर मेरे कलीग जो कि आपदा मेरे साथ हैं, आपदा प्रबंधन ड्यूटी में, और हम जा रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर, शालदे कंट्रोल रूम में। हेलो सर, कैसा लग रहा है? थकाई लग गई है। हाँ, वो भी समझ में नहीं आ रहा भीग रहा हूँ या पसीना आ रहा है। पसीना आ रहा है, सही कह रहे हैं। बस देघाट है, आपको वैक्सीनेशन लगवाते हैं। ठीक है सर, ठीक। यार मैं पहुंच चुका हूँ देघाट अभी, और हमारे सर जो है अभी वैक्सीनेशन के लिए गए हैं, पहुंचने वाले हैं, और एक गाड़ी मिल गई है शालदे के लिए, सीधे हमको कोरोना कंट्रोल सेंटर में छोड़ेगी। जब से मालीखेत से चले हैं तब से लेकर के अभी तक लगातार बारिश हुई है। करके कोविशील्ड या कोवैक्सीन? कोवैक्सीन लगी, पर्ची तो दी नहीं इसने तो बिना पर्ची के। अच्छा, वो डाउनलोड हो जाएगी वो कोविशील्ड। पहुंच गए हैं। तो हम पहुंच गए हैं कंट्रोल रूम, तहसील शालदे कंट्रोल रूम के पास में। अब देखते हैं यहाँ पर से कहाँ है कंट्रोल रूम। लंच टाइम घर से बना के लेके आए थे, अचार के साथ रोटी। यार फिलहाल हमको करीब 2 घंटा हो गया है कंट्रोल रूम पहुँचे हुए, और एडजस्ट हो गए हैं थोड़ा सा। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि रात को 10 बजे हमारी अब ड्यूटी जब ख़त्म होगी तो उसके बाद रहने कहाँ जाएंगे और खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से होगी। अभी 1 हफ्ते तक तो यहीं अपनी ड्यूटी देनी है, और बस जो यहाँ से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, अब 7-8 दिन तक इन्हीं पहाड़ों को देखना है। फाइनली कमरा मिल गया है और रात को रुकने की व्यवस्था हो गई है। तो अभी मैं आया था अपनी ज़रूरत का सामान लेने, कुछ जैसे साबुन, टूथपेस्ट वगैरह, वो भी ले लिया है। तो फ़िलहाल एक टेंशन तो ख़त्म हो गई है, और बाकी खाने पीने की व्यवस्था के लिए अभी देखते हैं
कैंटीन है पास में ही, शायद वहाँ हो जाएगा। तो यार ये कैंटीन, और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। लाइट इस एरिया में दिन से नहीं है, तो अंधेरा है चारों तरफ, और रात को शायद अभी बिना लाइट के ही रहना पड़ेगा। वो दिन में अच्छा दाल भी है? हाँ, चलो बढ़िया हो गया। अरहर मलका की दाल है और भिंडी की सब्जी है। अरे ये सब यही कोरोना की वजह से 1 बजे बंद हो जाती है। नहीं बंद ही रहती है। चलिए शुरू करते हैं फिर डिनर। कैंडल लाइट है सर। तो यार मेरी शिफ्ट तो हो गई है पूरी, और अगली शिफ्ट के लिए बाकी के सर लोग आ गए हैं। तो अब तो कमरे पे चलने का टाइम है। जहाँ कमरा लिया हुआ है तो वहाँ जाते हैं और सीधे जा करके सो जाते हैं। ये रहा मेरा रूम। लाइट है नहीं और मोमबत्ती से काम चलाना पड़ रहा है। थोड़ी देर के लिए चाहिए वैसे भी, तो अभी तो सीधे जा करके बिस्तर में सो जाना है। तो गुड नाइट टू एवरीबॉडी। आज की ड्यूटी पूरी हुई, पहला दिन पूरा हुआ, और अब दिन भर की जो थकान लगी हुई थी उसको सो करके पूरी तरह खत्म करनी है। तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं। बाय।